विषवास में ये तो इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके पिया मिले काऊ साध समग में, पिया मिले काऊ साध में खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को सतगुरु पूरे भाव समझा में, सतगुरु वो तो कहे अलग में, वो खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। जब सतगुरु प्रसन्न होए दे नाम का दान, दीन होई हृदय धरो तब करो शब्द पहचान। जय बच्चे और बच्चियों, ये बड़े सौभाग्य आपको याद और बनते अनेकों जन्मों के पुण्य जब आपके और सच्चों तेरे साथ वापस सीख गया तो मालिक ने उस पुण्य का फल आपको दिया, आपको अनमोल मनुष्य दिला सके इसलिए दिया है कि देखो इसमें जीवात्मा बैठी है और ये सबसे ऊंचा स्थान है। इसमें 5 तक पूरे जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश समान है। इसकी बुद्धि पीछे का भी सोचे और अब और आगे का भी। अनमोल मंदिर आपको मिला थोड़ी देर के लिए, और इसलिए मिला भगवान को पाने के लिए, उस मालिक के पास पहुंचने के लिए जो अपना पिता है, जो अपना स्वामी है, जो प्रभु है, उसके पास पहुंचने के लिए ये आपको नरदेही बड़े सौभाग्य से मिले। तो आपने तो कभी ये सोचा ही न किसी से पूछा कि हमारे मनुष्यों की मंदिर में कोई ऐसा दरवाजा, कोई घाट है, कोई दरवाजा है ऐसा कि हम अपनी जीवात्मा की आंख खोल लें, जीवात्मा के कान खोल लें। आंख और कान सब में है, कोई ऐसा बच्चा बच्ची नहीं है जिसमें नहीं है, सब में है। जो मैं आपको समझाता हूँ क्योंकि आप गांव के सब लोग हो तो बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना। तो वो ये शरीर है, एक आंख इधर है, एक इधर, कितनी आंख हुई? जोर से बोलो कितनी आंख? बच्चे बच्चे सब जब तुम बोलोगी तो मैं समझूंगा कि आप समझ रही हो। मुंह में न इधर गले में और न इधर यहाँ है, इधर नाम ये यहाँ पर बैठी, ये ऊंचा था। तो ये क्या है? शरीर का मृतलोक का नाका, और यहाँ बैठी है तो ऊपर में स्वर्गलोक का नाका, तो बीच में उसको बैठा दिया। इधर मृतलोक है, उधर स्वर्गलोक है। तो जब आप शुरू में आए थे, जब कोई किताब नहीं थी, कोई अच्छा नहीं था, बुरा नहीं था, पाप नहीं था, बुरा नहीं था, तब नम्मा की पेट में जब इतना सा वो पिंड बनाया गया, पिंड ऐसा जब 4 महीने का हो गया तो जीवात्मा को उसमें बैठा लिया गर्भ में। तो जीवात्मा की आंख खुली थी, कान खुले थे, वो गर्भ में ही सब कुछ देखती थी और सब कुछ देखती। जब 9 महीने का बच्चा जब पूरा पक गया और उसका शरीर पूरा उसमें सुराख हो गए, 2 आंख 2 कान और मतलब 2 नाक और मुख हो गया, इतनी हो गए, प्रसन्न हो गए। और उन्होंने कहा भाई तुम क्या चाहते हो कि हम छोटा सा बात दे दीजिए, हम जीवात्माओं का न दिया जाए भंडार तो फिर यार रचना नहीं हो सकती है।
तो उन्होंने जीवात्माओं का उस सागर में से एक तरफ लड़ा, उनको दे दिया है, तो सबको बांट दिया कि लो ये तुम ले और तुम लो, वो तो अपार है और उसमें तो कोई मतलब ये है कि पारावार नहीं है, उसमें 100 गड़े क्या, लाख क्या, करोड़ गड़े निकालो, कुछ नहीं बस बाप बुद्धि दिए को और सब जाके बचो। तो शुरू में आपको ले आए तो उन्होंने कोई किसी तरह का पाप जब देखा कि लोग जा रहे थे और यहाँ तक चले जाएंगे तो हम राजनीति में करेंगे, तो उन्होंने फिर क्या किया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव को पैदा किया और उनको यहाँ सही करके समस्या कराई विष्णु लोग को, तुम तब करो समाधि लगाओ, तो समाधि लगाई उन्होंने। तो समाधि में ब्रह्मा को देववाणी आकाशवाणी हुई कि जो हम बोले तो जो उन्होंने बोला उन्हें दिया, तो जो उनको लिखना था जो बोले तो विष्णु को और जी को कुछ नहीं मिला, ब्रह्मा को मिला, उन्होंने डाला उसमें पाप भी है, पुण्य भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, न्याय भी है, दुख है और दुख है, ये सब कुछ है। और मतलब ये है कि चार खाने, 84 लड़कियां भी है, बच्ची भी है सब, और गलत भी बना रखे। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई आप कानून नियम तो बन गया और सबको खाया जा रहा, सबको और सबको सब पूरा काम दिया जाएगा, हम अपने हाथ में कुछ नहीं रखेंगे। थोड़ा करके किसी तारीख रखी और कहा कि तो वहां से अच्छा देखो, बुरा खान से अच्छा सुनो, बुरा वाणी से अच्छा बोलो, बुरा बुद्धि से अच्छा विचार करो, बुरा जो कुछ भी हाथ और पैर से जो भी अच्छा बुरा समझता हो, जो आपकी तबियत है तो करो, हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं है, न कोई बनाई है। मैं तो काल रूप सब कर बनाता हूँ, मैं काल रूप और सबका मतलब ये होता है, लेकिन कर्म सोबत कर्म फल जाता, जो तुम सो करोगे या तुम करोगे मैं उसका जाएगा, जो तुमने पुण्य किया, जो पाप किया, पुण्य किया, पाप किया, जो करोगे मैं उसको लूंगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। अब ये आपको अधिकार पूरा दे दिया और ये जीवात्मा बैठे इधर देखो, इधर देखो, दोनों आपको, तो ये शरीर में नहीं है, नाके पर है, इधर देखो ऐसे, ये तो है, ये आंखों का आकाश है, ये नाक का एक खर्च है, ये आकाश के आंखों का है, ये कान का है, नाक का। जीवात्मा इस आकाश के ऊपर बैठे, ऊपर में ब्रह्मलोक का दरवाजा, इधर लोक का दरवाजा, बीच में बैठे। उन्होंने कहा कि देखो तुम ऊंचे स्थान में बैठे हो, तुम जब चाहो तब अपने जीवात्मा को मालिक के पास पहुंचा देना, तुमको रोके नहीं, लेकिन हमारा जो कुछ भी कर्जा तुम लोगे, यानी जो कुछ भी पाप और पुण्य लोगे वो सब देना पड़ेगा, मैं ब्याज। तो आपने पुण्य पहले तो पुण्य करते थे, अच्छा करते थे, बुरा करते थे, तो अच्छा भी आप में जमा हो गया, तो उससे अच्छा बोला, आपको राजा बना दिया, धनीवान बना दिया, आपको ये बना दिया, आपको बना दिया, बलवान बना दिया, आपको फिर आप धीरे धीरे करके इन लोग बचने लगे सबके सब। अब वो धीरे 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 जब ये बोझा जमा होने लगा, धीरे धीरे जमा होते होते जो दिखाई देता था, जो सुनाई देता था, वो बंद हो गया। फिर आपने पाप किए, कभी पुण्य किया, कहीं पाप किया, कहीं पुण्य किया, कहीं आदमी मारा, कहीं बच्चे मारे, कहीं बच्चियां मार दी, कहीं उसको मार दिया, कहीं उसको मार दिया, कहीं इनकी हिंसा की, कहीं उसकी हिंसा की, तो ये साथ पूरा टकरा करके ये सब अच्छा कर्म किया है, ये अच्छा कर्म नहीं, ये आंखों के ऊपर जो ये सब अच्छा कर्म साफ उसने मतलब जमा करके और जीवात्मा की आंख और जीवात्मा के कान होते। अब जो डोरी पकड़ के आया था नाम की, डोरी पकड़ के हो गई छूट, जब नाम की डोरी छूट गई तो गंदा हो गया, अब आधार तो छूट गया, तो क्या करे, कभी सोचता है पूरा में मिलेगा, कभी सोचता बच्चे में मिलेगा, कभी सोचता है सोचता दक्षिण में मिलेगा, कभी पहाड़ में मिलेगा, इधर भागते हो जब भागते तो क्या नहीं, अरे अगर किया तो तुम्हारे तुम्हारे पास यही दरवाजा तुम्हारे पास, और उस दरवाजे से जाओ मिलेगा, मिलेगा, पास मिलेगा, ब्रह्मा का दर्शन और देवी देवता का भी मिल जाएगा, कुछ मिलेगा, और लोग ऊपर चले जाओगे। तो इसी मनुष्य तो तुम्हारे पर कहते हैं तुम्हें मिलना चाहते हो, जहाँ से आए हो, अपने घर जाना चाहते हो, तो तुम्हारे पास तो घास है, बात पर जो अच्छी तरह बैठी है वही प्रकाश है, और जहाँ कोई महात्मा जिसकी आँख खुली हो, कान खुले हो, ऐसा कोई महात्मा मिल जाए तो आपको बताया, कुछ नहीं मिलेगा, अंधा मिला कोई और बहरा मिला तो आपको क्या बताएगा, क्या करोगे आप। तो मेरी बात इधर देखो, ये जीवात्मा बैठी है अंदर,
इधर देखो आप, उस जीवात्मा में एक आंख है और शरीर में दो आंख है। कितने आंख हुई बोलो, कितने आंख हुई? तीन आंख। देखो ये जीवात्मा बैठी चेतन और भगवान की अंश है, तो ये जीवात्मा में एक कान है और शरीर में दो कान, तो कितने कान हुए? ये कान हो गए। इधर देखो ये जीवात्मा बैठी है, उसमें एक नाक है जीवात्मा, शरीर में दो नाक, तो कितने नाक हुई? तो आपने तो कभी कथा वार्ता में कहीं सुने कि तीन आंख है, तीन कान है और तीन नाक है, और कंधों से सुनते रहे और पैरे सुनते रहे, तो ना उन्होंने कुछ दिखाया ना कुछ किया। अरे भाई जब चीज तुम्हारे पास है, जब तीसरी आंख तुम्हारे पास, तीसरा नेत्र तुम्हारे पास, तुम्हारे तुम्हारे पास है, तो तुमको किसी से पूछना चाहिए था कि भाई मेरे याद से हम कहाँ से आए हैं और कैसे यहाँ पर आए और क्या यहाँ ढूंढ रहे, तो आपने किसी से पूछा नहीं और चाहते क्या हो हमको सुख मिल जाए, हमको आराम मिल जाए, हमको यहाँ पर शांति मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए। तो आनंद की खुराक में आपको तो सच है, आप खेती में, अनाज में, इसमें उसमें, फसलों में, मकान में, झोपड़ी में, जानवर में, बैल में, उसके सब में, और राज में और सोने और चांदी में, सब में मतलब नहीं चाहते हो कि हमको तो आराम शांति आनंद मिले, लेकिन इससे तो कोई है नहीं, ये तो मिट्टी है। क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर है, आपका पांच तत्व है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, और इसमें तो मेहनत की है, ये सब सामान इकट्ठा किया, तो ये सामान क्या है? मिट्टी है। तो तुमने मकान बनाया, सोना रखा, चांदी रखे, तुमने ये किया, ये सब किया, ये सब मिट्टी, इसका घर कमाली से, इसका ये जीवात्मा का घर अलग है, चेतन है, चेतन का खजाना अलग है, तो चेतन का खजाना नाम, तो नाम की तुम कमाई करके तुमको सर्वधन मिल जाता, सर्वानंद मिलता, ज्ञान मिलता, सर्वशक्ति मिलती, और तुम्हारा जन्म छुटकारा हो जाता, तो तुम चौरासी जाते नरक को ले जाते। तो आपने किसी से पूछा ही नहीं, और ये सब कैसे पहले मुझे कहते तो कहते थे कि बेटा खेती जब करना, जब कुछ न कुछ अपना पूजा पाठ लेना, पहले था करते तो फिर बढ़ के ले जाते, सब लोग पूजा पाठ करके सब खेती ले जाते, सब फिर चले गए दुकान पर, सब सब चले गए, और लोग के आके सबके सब पूजा पाठ कुछ करते थे, जो जैसा जिसको जिस समय पर बता दिया पर हो गया वो अपना करता था। अब वो तो उसके साथ तो भूल जाता, थोड़ा बहुत सुन लीजिए गाना कि भजन कैसे किया जाता, ध्यान कैसे, 2 मिनट 4 मिनट, ये अपनी सनातन आध्यात्मिक विद्या है, सनातन पहले की। अब इसको लोग नहीं जानते, पूछा पता नहीं जब उनको मालूम ही नहीं, लेकिन है ये सच्ची विद्या, और सबका ही रास्ता एक ही है, एक ही आने का, एक ही बनेगा। नाम के बिना आप वजह नहीं सकते, नाम के बगैर नहीं सकते, तो नाम ही ले जाएगा, नाम ही ले आए, और नाम को जब छूट जाए तो भटक रहे हो आप, अपने नाम जन्म मरण जन्म 84 कोड़े, ये सब हमारे बड़े भाग से। अब की बात में क्या तुमको करके बर्बाद किए दे रहे, ये भी तुम सामने मिले, फिर अब की बात को मिलेगा नहीं, ये कितने जो वक्ता सुनी जाएंगे, ऐसे उदाहरणों से चले जाएंगे, नहीं मिलेगा। तो ये बहुत नाम बहुत अच्छा, और हरे के आंख मतलब वाली जो अभी दिखाते निकालो, और बाकी जो है देने वाले हैं, जो आप मुझे खा रहे हैं उसका भी निकालूंगा, वो हम देने वाले हाथ रहेंगे, आपसे आओ नहीं यार, आओ नहीं मेरे खाने को ले आओ, अरे वहाँ आप नहीं घर वहाँ जाए, वो बताएं तो वहाँ हो गया, जाने सब बात, अरे बताएं 15 बात तेरी की बात, 15 कार्यक्रम हो गया, और ये जो आवाज हरियाणा में जिसको बाबा उसकी ले और साइकिल एक मतलब ये साइकिल में जाएगा, अरे अगले वक्त ये बात करके इधर आ गए, और जब आप लेके जाएंगे, जब 3 मार्च के बाद में जब इस कार्यक्रम बनने जा रहा उस समय पर आप देखिएगा, आप आएगी प्रधानिया जाती है, शरीर में लगी मथा पहुंचती है, इस क्षेत्र में किसी नहीं पूछिए कि इधर बाबा जी का कोई मतलब ये सामने दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा थोड़ा और भी आप जान दीजिए, क्योंकि हाथ से दौड़ते हैं, मतलब ये कि आपको ये बताए लिख लो, लेके याद कर देना, कागज फाड़ देना, किसी को दिखाना नहीं, ये बात याद रखना। अब जो कुछ भी तुमको देखने और सुनने से मिले, आंख से देखो, ये अपने पति से बचे ना, और ना पति पत्नी से कहेगा, क्योंकि जब तुम कहोगे तो बंद कर देना, ऊपर बैठे हुए वो बंद कर देंगे, तो ससुराल तुम जितनी मेहनत करोगे, ये बात ससुराल की रखना। आपसे जब हम पूछे
कि भाई आप बताओ तुमने क्या कमाई की है, तुमने ध्यान किया किया, तुमने क्या कमाया? उसने कहा बताइए कि हम ये देते ये सुनते, ऐसा तो हम आपको आगे बता देंगे। बताया क्या? क्या वैसे करो इस तरह, हाँ वैसा करना। और ये सबका है कि कोई कहे छोटे आदमी का बड़े के साथ एक तरह से कलयुग में सब को छाड़ देना, स्त्री पुरुषों के साथ मुझे कर सकते हो, जिनको ना नहीं तो पुरानी किताबें छोटी है, कलयुग में सबको ने सबको छाड़ दे दिया। कितना बड़े कर सकते स्त्री पुरुष बच्चे 12 वर्ष के ऊपर के हो, छोटे बच्चे 12 वर्ष के, लेकिन ये छोटे बच्चों को संस्कार हो जाएगा, वो जरा सा बड़े हो जाएंगे बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। मुझे तो इन माताओं ने पैदा किया और जब पैदा किया देवे इसका नाम रख, तो इसका नाम रखा हुआ आपने रखवा दूसरी रात। वो मैं अपनी बात बता दिया हुआ, मैंने तो की बात पर जो मालिक की बात बताई, क्या वैसे चलो इस तरह से। इसलिए सरकार का भी मत करना, महात्मा कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं जो किसी को धोखा हो जाए, वो तो वही कर सकते नाम बात को बना। और हम आपके सेवक है, तो हमारा काम है मन को, बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को, जिसमें रजी लगा हुआ सुराराम के साथ करना है और इस तरह का धोबी का काम करते हैं। गठरीदार करके चाट के धोने वाले, कपड़ा धोने वाले धोबी नहीं है, मेरी ये धोने वाला होता है तो सेवा होता है, वो महात्मा के होता नहीं। इसलिए आपको असली चीज पकड़ लो, खुले शब्द जो शरीर निचोड़ है उसको पकड़ो, और वही बात आपको समझाते हो। क्या करो जल्दी से, अभी मुझे पहुंचना है और वहाँ भीड़ लग गए, वहाँ के नाम रात को रुकूंगा और फिर उसके बाद अरे इधर उधर जाऊंगा, ये खाना में उतर के और खाना फिर उधर जा करके मतलब रात में ठहरूंगा और फिर उसके बाद में दरगाह हो जाऊंगा। उधर कार्यक्रम लगे हुए 18 लगे कार्यक्रम कार्यक्रम लगा, तब आप देखना क्या होता है उसमें बड़ों देख। अभी तो ये देख के जीत पाना है वो देखो, ये सब कुछ नहीं, क्योंकि ये तो सोना चांदी जो तुम सोचते हो तो मिल जाएगा, कोई ले नहीं जा सकता। वो तो बस जैसे ही आया जैसे उसका घर से गिरा के पर, और ये शरीर की बड़ा मिट्टी है, पड़ी ये सब मिट्टी है, ये सब भी पड़ेगा, ये पूरी की नौकरी ले जा सकता।